चर्चाएं चल रही हैं कि जिसको LSUI प्रदेश अध्यक्ष बनना है और वही यहाँ पर आ रहा है और वही सारे नेता। क्या कुछ कहोगे, यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बने? क्योंकि विनोद को देखा सबने, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो लोगों को लग रहा है हम भी जेल चले जाएंगे। प्रदेश बीजेपी कहती है हमारा RSS से संबंध नहीं है, आज कह रहे हैं हम RSS हमारा संगठन है। अरे भाई आप तय करो कि आपकी सच क्या है। विश्वविद्यालय में आज RSS के कार्यक्रम का उग्र रूप है वो देखने को मिल रहा है, जिसका विरोध LSUI कर रही है। क्या कुछ आप कहेंगे? लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि जिसको LSUI प्रदेश अध्यक्ष बनना है और वही यहाँ पर आ रहा है और वही सारे नेता देखे जा रहे हैं। नहीं, ये सब मार्केट में अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष से विचारधारा की लड़ाई लड़के NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, उसका काम देखिए। और उन्होंने RSS के कार्यक्रम का विरोध किया, उसके बाद में इंटरव्यू एक संयोग हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत पहले से लड़ रहा है विचारधारा और संगठन के लिए। आज जो विरोध है वो विरोध RSS का विरोध है, RSS की सोच का विरोध है। कोई ABP NSUI छात्र संगठन कार्यक्रम कराए तो कोई विरोध थोड़ी करता है, लेकिन RSS सामाजिक कार्यक्रम करवा रहा है। ABP वाले तो आपका विरोध कर रहे हैं। ABP कहती है हमारा RSS से संबंध नहीं है, आज कह रहे हैं हम RSS हमारा संगठन है। अरे भाई आप तय करो कि आपकी सच क्या है, आप झूठ क्यों फैला रहे हो? और अगर आप झूठ फैलाओगे तो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट सब चीजों को समझता है। मेरा सीधा सा सवाल है NSUI की ओर से कि शिक्षण संस्थान में किसी भी सामाजिक या धार्मिक संगठन का कार्यक्रम क्यों हो सकता है? क्या कल को यादव महासभा, ब्राह्मण महासभा, राजपूत महासभा, जाट महासभा, मीणा महासभा के कार्यक्रम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्या कभी इस विश्वविद्यालय में धार्मिक कार्यक्रम जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलमानों के कार्यक्रम, जो मुस्लिम धर्म है उसके कार्यक्रम हो सकते हैं क्या? तो रिसर्च कब होगा, पढ़ाई कब होगी? विश्वविद्यालय में काम वाइस चांसलर का ये है कि भर्ती करवाए, स्किल करे, स्किल डेवलपमेंट करे, छात्रों में छात्रावासों की दशा सुधारे, किस प्रकार से छात्रों को रोजगार दे सकते हैं, वो काम हो नहीं रहे। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जानबूझ के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिसका RSS का NSUI विरोध करते हैं। पिछली बार भी RSS का शस्त्र पूजन हुआ, उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी विरोध के बाद भी यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस देश के तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, आपको मैं अवगत करवाना चाहता हूँ कि जब RSS की स्थापना हुई उस समय RSS ने अपने व्यक्ति भेजे प्रचारक के रूप में। सबसे पहले BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने व्यक्ति भेजे। तो RSS का काम यह है कि कैसे नई पीढ़ी के लोगों को के दिमाग में नफरत, बांटने की राजनीति और महिला विरोधी सोच, लोकतंत्र विरोधी सोच, संविधान विरोधी सोच का बीज कैसे बोया जाए। मैं RSS के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपका देश की आजादी में योगदान क्या है? आपने संविधान का विरोध किया, आपने भारत छोड़ो आंदोलन में विरोध किया, आपने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया, आपने संविधान आंदोलन का विरोध किया, आपने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। अगर आपका कोई व्यक्ति जो आपकी विचारधारा में था, किसने बलिदान दिया इस देश के लिए? आप बताओ कोई व्यक्ति है तो? सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए, देश को नफरत में की आग लगाने के लिए काम कर रहे हैं। मातृशक्ति का कार्यक्रम है तो फिर पहले RSS के बैनर के नीचे क्यों हो रहा था? बैनर क्यों बदला? डर है। राहुल गांधी जी सही कहते हैं कि RSS के लोगों में उतना ही दम है, अगर आप ठीक से खड़े हो जाओगे तो ये डर के भाग जाएंगे। ये आज के घटनाक्रम से भी साबित होता है कि मानव की पीठ सभागार ब्रह्म में जो RSS का बैनर था उसको हटा के दूसरे बैनर के नीचे कार्यक्रम करवाया जा रहा है। मातृशक्ति कुलपति सचिवालय के बाहर अनशन पे बैठी है, वो मातृशक्ति नहीं है। कि इस कार्यक्रम में ऐसा भी कहा गया है कि जो कार्यक्रम में आएगा उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा। बिल्कुल, महिला छात्रावासों में वार्डन्स को ये कहा गया है कि अगर आप लड़कियां नहीं लाओगे, भेजोगे नहीं कार्यक्रम में, तो आपको पद से हटा देंगे। लड़कियों को यह कहा गया कि अगर आप कार्यक्रम में नहीं आओगे तो आपको रेस्टिकेट कर देंगे। रिसर्च स्कॉलर को कहा गया कि अगर आप कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो आपकी PhD जमा नहीं होगी। और टीचर्स को यह कहा गया कि अगर आप कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो ये तो खुली दादागिरी है। और इस दादागिरी का जो मूल कारण है वो है कि वाइस चांसलर पर एक जांच कमेटी का गठन हो रखा है और वो राज्यपाल महोदय ने किया है, और उसकी आड़ में अपने आप को वेरीफाइड RSS की निष्ठावान कार्यकर्ता, जिसको कहते हैं पुजारी, वो साबित करने के लिए कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिससे ये कह सके नहीं नहीं मैं तो कांग्रेस की विचारधारा नहीं, मैं तो RSS हूँ। ये सब विवाद की मूल जड़ कुलपति है। देखिए कुछ इस कदर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और उग्र होता चला जा रहा है। बिल्कुल देखिए ये जो प्रदर्शन है उसमें देख ही रहे होंगे कि उग्र प्रदर्शन है वो किया जा रहा है।
क्या कुछ कहोगे यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि विनोद को देखा सबने, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो लोगों को लग रहा है हम भी जेल चले जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने। देखिए ऐसी बात नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा तो संगठन तय करेगा। प्रदेश अध्यक्ष पहले नहीं थे क्या? जो ज्यादा संघर्ष करेगा वही बनेगा। नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष पहले भी तो थे, एनएसयूआई पहले भी तो थी। ये प्रोग्राम तो आज कर रही है आरएसएस राजस्थान विश्वविद्यालय में। पिछली बार क्या था ना आरएसएस का प्रोटेस्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुंह उनको दिखाया ना, बके थे यहाँ से। आज भी वही तस्वीरें निकल कर आने वाली, वही तस्वीरें निकल के आएगी, उनसे भयंकर निकल के आएगी। आप देखना बहुत भयंकर निकल के आएगी। और राजस्थान विश्वविद्यालय तमाम पूरे प्रदेश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान होगा आरएसएस को घुसने नहीं देंगे। राजस्थान का एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आरएसएस के प्रत्येक कार्यकर्ता के सामने खड़ा मिलेगा। क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके प्रदर्शन पर, आपकी सोच पर पानी फेर दिया है आरएसएस ने? वो तो चले गए, कार्यक्रम भी होगा और जितने आप नहीं है उससे ज्यादा पुलिस वाले। नहीं पुलिस वाले तो क्या है, पुलिस वाले तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ना, हम उसी लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं। हम कोई पुलिस को, वो उनसे पुलिस तो थोड़ी लड़ने आए हम। हमारा विरोध आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस संगठन से। वो लोग यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोग्राम करवा के यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप आरएसएस के प्रोग्राम में आओ, हम आपको प्रोफेसर बनाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे। इस तरीके से राजस्थान का विश्वविद्यालय का छात्र कमजोर नहीं है, वो उनको प्रोग्राम में भी सफल नहीं होने देंगे राजस्थान के एनएसयूआई का कार्यक्रम। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि अगर आपको भी नौकरी पानी है, आप भी चाहते हैं कि घर बैठे बैठाए नौकरी मिल जाए, तो साफ तौर पर आरएसएस के कार्यक्रमों में जाइए और वहाँ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीएचडी स्कॉलर जितने भी हैं उनको नौकरियाँ दी जाएंगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, जितने भी छात्र नेता हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर मौजूद है, उनका कहना है। अब देखना यही होगा कि इस कार्यक्रम का विरोध होगा या कार्यक्रम होगा, क्योंकि लगभग सत्ता पक्ष अगर देखा जाए तो वो कभी ऐसा नहीं होने देगा कि यहाँ पर विरोध हो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बैनर फाड़े जाए, कार्यक्रम रोका जाए। देखना ये होगा कि आने वाले समय में कुछ ही देर में क्या कुछ राजस्थान विश्वविद्यालय में होने वाला है।